Hey, good morning guys. Today we are going to discuss new topic in introductions of commerce and business. We already discussed in previous class what is human activity, what is non-economic activity and what is economic activity. Non-economic activity में हमने पढ़ा था कि ऐसी एक्टिविटी जहाँ से हमें मनी अर्न नहीं होता है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्टिविटी परफॉर्म बाय एनी इंडिविजुअल तो अर्न मनी, पैसे के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास. इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था व्हाट इज दैट इज बिजनेस. थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है. वन इज बिजनेस, सेकंड वन व्हाट, second one profession, what is third one? Third one is employment. तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. सो बिजनेस के बारे में we already discuss, डेफिनेशंस देखे थे अपन ने, दो डेफिनेशंस बिजनेस के. आफ्टर दैट बिजनेस के फीचर्स अपन ने देखे थे. ओके, नाउ टुडेस टॉपिक इज प्रोफेशन. आज अपन प्रोफेशन के बारे में जानेंगे. व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा. पेशा, डॉक्टरी एक पेशा है, लॉयर वकील एक पेशा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशा है. प्रोफेशनल कोर्सेस, राइट? सो प्रोफेशनल जॉब्स है एक तरीके से. सो प्रोफेशन इज व्हाट? प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैंने पहले बोला था इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो सेकंड वन जो है प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन भी किसका पार्ट है? इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है. क्यों? बिकॉज वहां से क्या होता है? अर्न मनी. वहां से मनी अर्न होता है. दैट्स व्हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज नॉलेज. जहां पे जो पर्सन है वो एजुकेशनल नॉलेज का यूज करता है, वो अपने एजुकेशन नॉलेज का यूज करता है. एंड स्पेशल स्किल, उसके पास किसी के पास स्पेशल स्किल्स भी होते हैं और उसके वजह से वो ही रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम. इसलिए वो सेवा देता है. और किसके लिए सेवा देता है? वो अर्निंग सम इनकम. एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको अपन सीए बोलते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो ये जो सभी अपन ने डिस्कस किए, ये सब प्रोफेशन जो है दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द प्रोफेशन. ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है, एक पेशा है, राइट? कि जहां पे लोग उनको फीस देते हैं. फीस यानी लॉयर के पास अगर आप जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई मेरा एक केस है, वो आपको लड़ना है, तो बोलते ओके नो इशू. फिर वो बोलता है भाई मैं लड़ूंगा बट आपको मेरा जो है फीस देना पड़ेगा. उसका मैं कोई जो वकील है करोड़ों में भी पैसा लेते हैं, लाखों में पैसा लेते हैं. राम जेठमलानी, ओके, फेमस लॉयर है, एक करोड़ इतना भी वो फीस लेते हैं. तो है डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास डेली जाते होंगे. डॉक्टर भी बोलता है जब आप उनको वो आपको चेक करता है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उनसे आपसे वो लोग फीस लेते हैं. फीस आप 200 रुपए काउंटर पे जमा कर दो, आप 500 रुपए जमा कर दो, राइट? फर्स्ट टाइम आए होंगे तो इतना जमा करना है. अगर बार बार आप उनके पास जा रहे हैं, प्रीवियस क्लाइंट है तो वे अलग फीस रहेंगी. सो दैट इज कॉल्ड डॉक्टर प्रोफेशन. लॉयर तो आपको वन होता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका सब ऑडिट सब करके देगा. आपके फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का ऑडिट करके देगा, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका ऑडिट करके देगा, बट उसके अगेंस्ट में आपसे फीस लेगा. अगर जिस प्रोफेशन में उनको फीस मिलती है दैट प्रोफेशन, वो जो है उसको बोलते हैं प्रोफेशन. वो एक्टिविटी जो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन. जो कर रहे हैं, जो डॉक्टर है, लॉयर है, वो सब प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं. ओके, सो प्रोफेशन मींस पेशा. प्रोफेशन मींस पेशा. फिर से डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है अंडर विच अ पर्सन
यूजेस इज एजुकेशनल नॉलेज, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो भी रहेगा वो अपना एजुकेशन नॉलेज यूज करता है। एंड स्पेशल स्किल, किसी किसी के पास स्पेशल स्किल्स होते हैं, जैसे आप टीचर का जॉब कर रहे हैं तो वो हो गया एक जॉब करना, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। बट वही टीचर अगर क्लासेस लेता है और क्लासेस लेने के बाद बच्चों से फीस लेता है तो उसका वो हो गया पेशा, प्रोफेशन हो गया उसका वाला। जो कोचिंग क्लासेस कंडक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन, राइट। सो प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे बिजनेस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था फीचर्स, वैसे प्रोफेशन के भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ वैशिष्ट्य है, कुछ विशेषता है। तो क्या है पहला फीचर्स? एम, उद्देश्य। प्रोफेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रोफेशन का मेन उद्देश्य होता है पहला वाला अर्न मनी, पैसा, अर्न मनी। एंड व्हाट इज सेकंड? रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट। वो अपने क्लाइंट को क्या देता है? सर्विसेज देता है, सेवा देता है। एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे डॉक्टर के पास कोई गया, क्यों जाता है डॉक्टर के पास? उसको कुछ प्रॉब्लम्स होता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब मेरे पेट में प्रॉब्लम्स है, मेरे किडनी में प्रॉब्लम्स है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर बोलता है अच्छा क्या, आओ मैं ऑपरेशन करके देता हूँ मैं, वो सर्विस देता है और ऑपरेशन करके मेडिसिन देके उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करता है। मींस अल्टीमेटली वो क्या करता है? सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कैसे? बाय रेंडरिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट। वो क्लाइंट को सर्विस देके, सेवा देके, अपना नॉलेज का यूज करके उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है। तो उनका एम क्या है? एनी प्रोफेशन, फिर वो लॉयर हो जाए। लॉयर के पास क्यों जाते हैं? जब आपके कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं, कोर्ट में डिस्प्यूट्स है, फैमिली में डिस्प्यूट्स है, आप कोर्ट के पास जाते हैं। आपकी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स है, कोर्ट में जाते हैं। लॉयर क्या करता है? आपके साथ आपके केस के लिए वो लड़ता है और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इस कोई भी प्रोफेशन पकड़ो, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट? आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, आपने कभी ऑडिट नहीं किया होगा, वो प्रॉब्लम्स है। आपने कभी रिटर्न्स नहीं भरे होंगे, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम सीए करेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बट वो फोकट में नहीं करेगा। वो फोकट में नहीं करेगा, वो आपसे बोलेगा भाई क्या दे? पैसा, मनी, मनी इन द टर्म ऑफ फीस, फीस लेगा आपसे, फीस, राइट। और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। यानी कोई भी प्रोफेशन का पहला एम क्या है? पहला एम, मैंने एम क्या है उसका वाला? तो पहला एम है उसका वाला मनी, इनकम जनरेट करना, पहला काम। कोई भी पेट के लिए काम करता है, अर्न मनी के लिए काम करता है, मनी अर्न करने के लिए काम करता है। एंड सेकंड वन इज रेंडर हिज सर्विसेज फॉर देयर व्हाट? सर्विसेज देता है टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। उनका जो प्रॉब्लम्स है टोटली नष्ट कर देता है, कंप्लीट कर देता है, सॉल्व कर देता है, राइट। तो ये हो गया प्रोफेशन का, कोई भी प्रोफेशन का एम। समझ में आया? ए नाउ सेकंड फीचर्स, क्या है सेकंड फीचर्स? क्वालिफिकेशन। कोई भी पेशा तब तक के नहीं, वो पेशे में नहीं इन्वॉल्व होगा जब तक के उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास कोई ना कोई डिग्री रहेगी, वो एमबीबीएस रह सकता है, वो बीएमएस रह सकता है, बीडीएस हो सकता है, वो होम्योपैथी डॉक्टर वाला हो सकता है, साबुदाना, ओके, गोली पता होगा, होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, कोई भी डॉक्टर। लेकिन उसके लिए उसके पास क्या चाहिए? डिग्री। डिग्री कब मिलेगा? जब वो पढ़ेगा तो उसका क्या क्रिएट होगा? क्वालिफिकेशन मिलेगा, उसको क्वालिफिकेशन रहेगा उसका वाला। एमबीबीएस डिग्री है उसके पास, मींस क्वालिफाइड है, एमबीबीएस क्वालिफाइड, एमबीबीएस उसके पास एक डिग्री है, मींस नॉलेज है, ओके। सो क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशन। अगर वो कोई लॉयर है, अगर वो पढ़ा है, केस कोई भी नहीं लड़ सकता ना, उसके पास कोई अर्जेंटली जाके कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकता है, तो उसके पास, उसके लिए स्पेशली लॉयर ही होते हैं, क्योंकि अर्जेंटली के पास डिग्री नहीं होती है। बट वकील के पास एक लॉयर, एडवोकेट का एक डिग्री होता है,
ओके, बैचलर ऑफ लॉ का एक डिग्री होता है, मींस क्वालिफिकेशन इज देयर, क्वालिफिकेशन चाहिए। सो क्वालिफिकेशन है तो प्रोफेशन में है, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो नॉलेज नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है नॉलेज नहीं है। कोई भी बंदा सीए का काम नहीं कर सकता है, उनका एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन का स्टैंप आपके ऑडिट के ऊपर चाहिए, तब वो क्वालिफाइड होता है, यानी तभी वो बोलते हैं कि भाई ये वैलिड है, ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, उसके लिए एक परफेक्ट उनका स्टैंपिंग। आर्किटेक्चर, जो बंदा आर्किटेक्ट रहता है, आर्किटेक्ट जो रहता है वो आपका बिल्डिंग, आपका पूरा बिल्डिंग का डायग्राम बना के देता है, डिजाइन बना के देता है, और बाद में उसका वाला स्टैंप रहता है कि जहाँ पे उसका वाला जो लाइसेंस नंबर्स वगैरह सब रहते हैं, तो दैट इज प्रोफेशन। बट उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, डिग्री मींस क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज मस्ट। सो सेकंड फीचर्स, प्रोफेशन तभी एग्जिस्ट रहेगा जब उसके पास क्वालिफिकेशंस रहेगा। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिफिकेशन, राइट। नाउ थर्ड, फाइनेंशियल रिटर्न्स, फाइनेंशियल रिटर्न्स। ओके, सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोफेशन में उसको पैसा कब मिलेगा, ही इज अर्निंग मनी, कब मिलेगा, बाय एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। आप हमारे पास आए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को फोकट में पैसा नहीं देंगे आप जब तक कि वो सर्विस नहीं देगा। अगर वो सर्विस बराबर नहीं देगा तो आप बोलेंगे भाई इसके पास नहीं जाना है, वो सर्विस नहीं दे रहा है। मतलब जो भी मनी का एक्सचेंज होता है, फीस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, वो सर्विस देने के बाद ही, एक्सचेंज होने के बाद ही आप उनको फीस देते हैं। तो फाइनेंशियल रिटर्न्स में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका इनकम भी कुछ फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। कभी हो सकता है कि उसके पास ज्यादा क्लाइंट है तो ज्यादा इनकम अर्न करेगा, कोई सा प्रॉब्लम्स है नहीं अर्न करेगा। अभी आपने देखा होगा कि जब से कोरोना आया है लोगों की तबीयत खराब होना बंद हो गया है। आप डरते हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, अभी बहुत कम जाते हैं, घर में निपटा देते सब, घर में काढ़ा पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, स्टीम लेंगे, जो भी लेना है ओके वो सब लेंगे ओके, बट घर में सब क्योर करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम लोग अभी डरते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और डॉक्टर भी डरते हैं चेक करने के लिए। किसी को सर्दी खांसी रहा तो उनको लगता है कोरोना वाला पेशेंट आया, नहीं चेक करते। तो कभी कभी क्लाइंट्स, जब पहले ऐसे नहीं होता था, पहले बहुत भीड़ रहती थी, अब थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन अगर अपन लेते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम उतना ही रहेगा, उतना ही पैसा जनरेट होगा, ये बता नहीं सकते, इसलिए इनकम नॉट फिक्स। सीए का भी वैसा ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बंदा है तो उसका इनकम फिक्स नहीं रहेगा कि उतना ही मिलेगा, वो उसका कम ज्यादा भी हो सकता है, डॉक्टर का भी कम ज्यादा हो सकता है। मतलब कोई भी प्रोफेशन में जो रिटर्न्स, फाइनेंशियल रिटर्न जो हम बोलेंगे वो फिक्स नहीं रहेगा, वो वेरी हो सकता है। दैट इज द वन ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फोर्थ वन इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, दे नीड यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिसेस। मतलब कैपिटल का मतलब होता है कि उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सेटअप इंस्टॉल करने के लिए। एक डॉक्टर है तो ये 10 बाय 10 की रूम में तो बैठेगा, लेकिन उसके पास अगर उसको बढ़ाना है बिजनेस, उसका प्रोफेशन बढ़ाना है, तो क्या करेगा, वो बड़ा एक हॉस्पिटल बनाएगा, हॉस्पिटल में सर्विसेज देना पड़ेगा, उसको डॉक्टर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, मतलब उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन व्हाट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए भी मींस कैपिटल को होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। नीड यूज कैपिटल फॉर सेटिंग देयर प्रैक्टिसेस, उनका प्रैक्टिस करना है, डॉक्टर को, वकील को, किसको भी, तो उनको एक बड़ा सेटअप तो बनाना पड़ेगा भाई, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, रेंट पे ले या परचेज करो व्हाटएवर, बट यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग देयर प्रैक्टिसेस। वो प्रैक्टिस क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल यानी पैसा, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसों का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, बट ह्यूज अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में। दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, पेशा उसका एक फीचर्स, विशेषता। नेक्स्ट
वन, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। डेफिनेटली कोई भी बंदा किसी भी प्रोफेशन में हो, फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर डॉक्टर हो, या वो एक लॉयर हो, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये कोई भी प्रोफेशन में रहेगा, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसको अपन बोगस डॉक्टर बोलेंगे। बोगस डॉक्टर, एक डॉक्टर है उसके पास डिग्री ही नहीं है, डिग्री नहीं है तो वो उनका जो एसोसिएशन रहेगा वहां पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। उसके लिए उसका क्वालिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, वैसे डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, और डिग्री मिलने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका एक एसोसिएशन रहता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो एसोसिएशन है ये लॉयर के लिए है, लॉयर फॉर एडवोकेट, एडवोकेट को लॉयर भी बोलते हैं, ये एडवोकेट के लिए है। इसमें एडवोकेट का जो भी राइट्स रहता है उसके लिए वो एसोसिएशन लड़ती है। अगर कोई एडवोकेट डिफॉल्टर है, अगर वो केस उनको पता चलता है कि नहीं भाई ये बहुत डिफॉल्टर बंदा है बराबर, तो वो एडवोकेट का तुम्हें आई थिंक पिक्चर था जॉनी एलएलबी आई थिंक, राइट, अभी आया था अक्षय कुमार का आई थिंक पिक्चर था, उसमें वो केस लड़ता है, उसको उसके कुछ कारण की वजह से उसका वाला जो डिग्री है या जो भी लाइसेंस है उसको कैंसल भी वो बार एसोसिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट भी कर देते, उसके लिए ऑर्डर भी देते। मतलब एक एसोसिएशन में उनका मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है, तभी वो वैलिड डॉक्टर है, वैलिड लॉयर है। अगर नहीं है तो फिर बोगस है, बोगस डॉक्टर गांव में बहुत मिलते हैं। नेक्स्ट वन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। दिस एसोसिएशन इज रिलेटेड टू व्हाट, डॉक्टर, डॉक्टर के साथ रिलेटेड है। अगर कोई बंदा एमबीबीएस, बीएमएस या कोई भी डॉक्टर बनता है, बट मैं फिर से बोल रहा हूं बोगस डॉक्टर नहीं, बोगस डॉक्टर छोड़ के, तो वो जो डॉक्टर है उसके लिए उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मेंबरशिप लेना पड़ता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है, तब जाके वो वैलिड डॉक्टर है। कभी उस डॉक्टर के ऊपर प्रॉब्लम्स हो गया तो उसके लिए उनका एसोसिएशन उसके पीछे खड़ी रहती है, लड़ने के लिए खड़ी रहती है, तो ये इसका फायदा है। ICAR फॉर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका भी एक एसोसिएशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, नो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, C फॉर कॉमर्स तो हो गया, बट यहाँ पे है चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ओके, इनका भी एक एसोसिएशन है जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, राइट। सो ICAR फॉर CA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर और एडवोकेट, तो वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मींस व्हाट, ट्रांसफर होना, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ध्यान में रखो। इसका मतलब है कि कोई डॉक्टर है, उसके पिताजी डॉक्टर है, अगर पिताजी डॉक्टर है तो जरूरी नहीं है कि उनका जो लड़का है वो भी डॉक्टर बनेगा, वो भी वहां पे काउंटर पे बैठेगा या वो भी चेक करेगा, नहीं। यानी वो जो प्रोफेशन है वो ट्रांसफर ऐसे ही नहीं हो सकता है कि बाप था इसलिए लड़का भी डॉक्टर बन गया, बाप डॉक्टर था उसके पास पूरा सेटअप था, हॉस्पिटल था, तो लड़का भी डॉक्टर बना, नहीं। वो डॉक्टर तभी बनेगा जब उसके पास क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन। मतलब विदाउट क्वालिफिकेशन वो जो प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है विदाउट क्वालिफिकेशन। मींस क्वालिफिकेशन इज मस्ट, वो होना चाहिए। कोई पिताजी लॉयर है, इसका मतलब नहीं कि बच्चा भी प्रैक्टिस करना शुरू करेगा और डायरेक्ट कोर्ट में जाएगा, नहीं। जब तक के वो बंदा लॉयर का डिग्री नहीं लेता है, मींस बैचलर ऑफ लॉ नहीं करता है, तब तक के वो उस प्रोफेशन में नहीं आ सकता, भले उसके पिताजी कितने भी बड़े लॉयर हो। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका लड़का भी ऑडिट करना शुरू नहीं करेगा जब तक के उसके पास क्या नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप
या डिग्री नहीं है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, नॉन ट्रांसफरेबल हो ही नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रोफेशन, व्हाट फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। सिंपल सी चीज है, कोई भी इसका वर्क करने का नेचर क्या है। तो एनी प्रोफेशन अगर अपन लेते हैं तो प्रोफेशन व्हाट चार्ज फीस फॉर देयर सर्विसेज। मतलब ये प्रोफेशन में कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, चार्ज फीस चार्ज करते हैं। तो इस प्रोफेशन की खासियत होगी, यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलता है, यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलता। हो सकता है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तो उसको वो पेमेंट दे, तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। बट वो खुद का एक सेटअप बना के वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन, हो गया प्रोफेशन। वो खुद के लिए काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाते हैं अपन बिजनेस का, जैसे अपने पढ़े थे वैसे प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन is that part of economic activity under which person has a educational knowledge and special skill। उस बंदे के पास एजुकेशन होता है, एक स्किल होता है, जिसके वजह से वो सर्विस प्रोवाइड करता है। किसके लिए? अर्निंग्स ऑफ इनकम, पैसा इनकम कमाने के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करता है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फीचर्स, मेन उद्देश्य क्या है? मनी, पैसा, पहला है। सेकंड, सर्विस देना। किसके लिए सर्विस देना? सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सर्विस देना, दैट इज मीनिंग। व्हाट इज क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन सिंपल, क्वालिफिकेशन इज मस्ट। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन रहेगा तभी वो प्रोफेशन में है, अदरवाइज बोगस लॉयर, बोगस डॉक्टर। ओके, क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशल स्किल भी चाहिए। फाइनेंशियल रिटर्न्स, यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो सर्विस देने के बाद मिलता है। इनकम कभी फिक्स नहीं होती, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, मैंने बताया। कैपिटल, अगर ये प्रोफेशन का कहीं पे सेटअप करना है तो पहले उसको बहुत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऑफिस लेना पड़ेगा, वहां पे एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। मींस capital investment, huge amount of capital is required for setting his practices। प्रैक्टिस करने के लिए उसको एक सेटअप बनाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज देयर। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, प्रोफेशन में तभी रहेगा जब उसके पास रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन कैसे कैसे? एडवोकेट के लिए है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और ICAI, दिस इज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। आफ्टर दैट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मींस व्हाट? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मींस व्हाट कि ये प्रोफेशन है वो ट्रांसफर नहीं होता है। बाप डॉक्टर तो लड़का डॉक्टर नहीं, अगर वो डिग्री लेता है तो डॉक्टर जनरली बनते हैं, वो बनते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास आप देखने जाओ तो डॉक्टर के लड़के मैक्सिमम डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो बाय लीगली होते हैं। लीगली मींस बाय क्वालिफिकेशन MBBS बनते हैं, BMS बनते हैं और प्रोफेशन में उतर जाते हैं, तो फिर ट्रांसफर हो गया बोलेंगे। ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर कभी नहीं होता है कि डॉक्टर है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनेगा। ओके, अभी वो एक डायलॉग था, कहाँ पे? सुपर 30 पिक्चर में अपन ने देखा था, क्या डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसमें क्या है? काबिलियत है, राइट। वैसे ही अभी भी है, जिसके पास काबिलियत है वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, राइट। सो मतलब आपके पास ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है। पहले राजा का लड़का राजा ही बनता था, पहले बनता था, राइट। अभी नहीं है, अब ऐसा नहीं है, वही चीज है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल चार्ज, प्रोफेशन में जो फीस चार्ज होता है फॉर देयर सर्विसेज, मतलब इसका मेन उद्देश्य रहता है फीस चार्ज करना। अगर आपको फीस मिलती है तो आप प्रोफेशन में हैं,
आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, फिर एजुकेशनल प्रोफेशन हो गया, एजुकेशन प्रोफेशन हो गया, फिर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाओ या इसमें जाओ, लॉज में जाओ, व्हाटएवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तो प्रोफेशन में फीस मिलता है, आप फीस देते हैं। तो ये सब फीचर्स हो गए किसके, प्रोफेशन के। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ऑन एम्प्लॉयमेंट, दैट इज थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले अपन ने क्या पढ़े, बिजनेस, उसके फीचर्स पढ़े। आज अपन ने क्या पढ़े, आज पढ़े प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, पेशा होता है, उसके फीचर्स क्या है, 7 फीचर्स है। आपको 7 फीचर्स याद रखना है और इसमें जो मैंने दिए हैं शॉर्ट नोट्स, उसके यहाँ पे इंडिकेट किए, उसके आगे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखना है। ओके, विल गेट द मार्क्स। कल पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट, कल क्या पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलो तब तक के सायोनारा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।